हेलो साथियों, एक बार फिर आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे इस YouTube चैनल पर। और साथियों, मैं आज आप लोगों को बताने वाला हूं प्रपोजिशन के पार्ट नंबर 7 में अक्रॉस का यूज। मैं ज़्यादा बात नहीं करूंगा, सीधे टॉपिक पर आया। प्रीपोजिशन जितने भी ये साथियों आप लोगों के मैं पार्ट बाय पार्ट आप सभी लोगों तक पहुंचाने वाला हूं। तो जितने भी पार्ट हैं उन सभी को बहुत ही अच्छे से स्टडी करें आप साथियों। जैसा कि इस पार्ट नंबर 7 में मैं बता रहा हूं आप लोगों को अक्रॉस का यूज कहाँ करते हैं। अक्रॉस ACROS अक्रॉस, इसका हिंदी अर्थ क्या होता है? मैंने देखिए सबसे पहले नंबर पर लिखा के पार या के उस पार। अक्रॉस यानी कि के पार या के उस पार। साथियों जैसे मान लीजिए ये एक नदी है, ये मैंने एक नदी मान ली। ठीक है साथियों, इसको क्या मान लिया मैंने? नदी मान लिया है। ठीक है, मान लिया है एक नदी बह रही है, कुछ भी मान ले, नदी बह रही है या कोई नहर है या कुछ भी बह रहा है। और यहाँ पर मान लीजिए अभी मेरी यहाँ सिस्टर रह रही है, मेरी यहाँ पर सिस्टर है, यहाँ पर सिस्टर खड़ी है और वो बोल रही है कि मैं इस पार, है ना, नदी के उस पार या नदी के पार। क्या बताया मैंने अर्थ साथियों? कॉन्सेप्ट नंबर 1 देखना, के पार या के उस पार, अच्छे से देखना। यहाँ पर लिख ले आप लोग कॉपी निकाल करके। तो मेरी सिस्टर यहाँ पर है और इसने बोला कि मैं नदी के उस पार रहती हूं या नदी के पार रहती हूं। तो जब इस छोर से इस छोर की बात है, इसने कही इसका घर यहाँ पर है, यहाँ पर रहती है, तो क्या बोलेंगे साथियों? सेंटेंस एग्जाम्पल से दिया मैंने, एग्जाम्पल देख लें साथियों। माई सिस्टर लिव्स अक्रॉस द रिवर। मेरी सिस्टर कहाँ रहती है? नदी के उस पार रहती है या नदी के पार रहती है। पहला कॉन्सेप्ट समझ गए साथियों? समझ गए होंगे ना? जैसे ये नदी है, मैं फिर से एक बार बता रहा हूं, और मेरी सिस्टर यहाँ पर है और इसने बोला कि मैं नदी के उस पार रहती हूँ या नदी के पार रहती हूँ। तो इस प्रकार से सेंटेंस तैयार कर लेंगे ना। ये कॉन्सेप्ट है इसका, जिसका हिंदी है की पार या की उस पार। इसी कॉन्सेप्ट पर आप और भी एग्जाम्पल्स है आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम में हो सकते हैं, तो आप हिंदी अर्थ निकालेंगे और उसके अनुसार आप आंसर को टिक कर सकते हैं। ये कॉन्सेप्ट साथियों समझ आ गया होगा आपको। माय सिस्टर लिव्स अक्रॉस द रिवर, यानी कि मेरी सिस्टर नदी के उस पार रहती है या के पार। ठीक है साथियों, अगला कॉन्सेप्ट अक्रॉस का हिंदी अर्थ एक छोर से दूसरे छोर तक या इस ओर से उस ओर तक, इस ओर से उस ओर तक या एक छोर से दूसरे छोर तक। अब देखिए साथियों, जैसे कि अब ये नदी है, तो नदी के ऊपर एक ब्रिज है, ठीक है, इस छोर से इस छोर तक। ये पुल कहां पर है? इस छोर से। पुल तो ऐसे होता है ना, ऐसे तो आता नहीं आता और बीच में लटक जाए, नहीं ना। तो ये पुल है इस छोर से इस छोर तक है। हालांकि पिछली क्लास में मैंने बताया था कि ओवर का यूज कर रहा हूं, देयर इज अ ब्रिज ओवर द रिवर। तो साथ ही जब ऐसी कहीं कंडीशन आ जाती है कि दोनों रूल्स फॉलो हो, खास तौर से प्रपोजिशन की मैं आपको बात बता दूं, तो वह आपके पास जो ऑप्शन आते हैं वो सेम ऑप्शन नहीं आते हैं किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में। और यदि ऐसा आता है तो उसका आपको मार्क्स मिलता है। घबराना नहीं है साथियों। आपको लगे कि सर आपने पिछली क्लास में तो यहाँ पर बताया था ओवर का यूज करना है,
लेकिन जैसे ही साथियों यदि हिंदी अर्थ हम इसका ये निकालना चाहें कि एक छोर से दूसरे छोर तक, पुल है जो नदी के इस छोर से इस ओर तक है, या इस एक छोर से दूसरे छोर तक, या इस ओर से उस ओर तक, तो हम अक्रॉस का यूज करेंगे यहां पर साथियों। देयर इज अ ब्रिज अक्रॉस द रिवर, नदी के एक छोर से दूसरे छोर तक पुल है, या नदी के इस ओर से उस ओर तक पुल है। समझ आ रहा है ना साथियों, मेरे प्यारे साथियों। जैसे कि मान लीजिए यहां पर कोई लड़का है, नेक्स्ट एग्जांपल्स के तौर पर समझा रहा हूं मैं, अच्छे से ध्यान देना। यहां कोई लड़का है मान लीजिए, अब यहां लड़का है, इसने बोला, अपन से बोला कि चलो इस ओर से उस ओर तक तैरते हैं, नदी के इस ओर से उस ओर तक तैरते हैं, या इस छोर से उस छोर तक तैरते हैं, तो हम क्या बोलेंगे? अक्रॉस। जैसे कि एग्जाम्पल, लेट अस स्विम अक्रॉस द रिवर, चलो नदी के इस ओर से उस ओर तक तैरते हैं, या इस ओर से उस ओर तक, या इस छोर से उस छोर तक। समझ आ रहा है ना साथियों? ये कॉन्सेप्ट नंबर 2, जिसका हिंदी है एक छोर से दूसरी छोर तक, या इस छोर से उस छोर तक। ठीक है साथियों। अब कॉन्सेप्ट नंबर 3 था जो, जिसका हिंदी अर्थ था के दोनों ओर, के दोनों ओर। अब देखिए साथियों, यहां पे क्या एग्जांपल दिया मैंने? देयर वर ट्रीज अक्रॉस द बिल्डिंग। मान लीजिए कोई बिल्डिंग है, कोई बिल्डिंग है, और बिल्डिंग के दोनों तरफ पेड़ लगे हैं, ये कुछ भी मान लें, जैसा एग्जांपल है अभी तो उसी के अनुसार मैं बता रहा हूं। बिल्डिंग है और इसके इस तरफ भी पेड़ लगे, इस तरफ भी, है ना, तो दोनों ओर, यानी कि हमें बोल रहा है कि घर के दोनों ओर पेड़ लगे हैं, बिल्डिंग के दोनों ओर पेड़ लगे हैं, स्कूल के दोनों ओर। तो देखिए, देयर वर ट्रीज अक्रॉस द बिल्डिंग, बिल्डिंग के दोनों ओर पेड़ लगे हैं। जब दोनों ओर की बात आए, बोथ साइड, क्या साथियों? बोथ साइड, दोनों ओर की यदि बात आती है तो आप अक्रॉस का यूज करते हैं साथियों। समझ आ रहा है एग्जाम्पल साथियों? ऐसे किसी भी प्रकार के एग्जाम्पल हो सकते हैं, और वहां पर आपको हिंदी अर्थ निकालना है किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को देने के लिए, आप जब भी पेपर्स को फेस करते हैं आप। जैसे कि एक और एग्जाम्पल मैंने लिखा, मेगा was putting the shawl across her shoulder, मेगा was putting the shawl across her shoulder। तो यहां पर देखिए, शोल्डर यानी कि कंधे, तो कंधे क्या, अब दोनों कंधों की बात आ रही है। मेगा अपने दोनों कंधों के ऊपर शॉल रखी हुई थी, यानी कि इस कंधे पर और इस कंधे, यानी कि दोनों ओर, है ना, क्या साथी? दोनों ओर। जब दोनों ओर की बात आए तो आप अक्रॉस का यूज करेंगे साथियों। साथियों, अक्रॉस का सिर्फ यही तीनों कॉन्सेप्ट हैं, 1 2 3 जो मैंने बता दिए हैं। इस प्रकार से आपको समझ आ गया होगा आज के इस वीडियो लेक्चर में अक्रॉस प्रीपोजिशन का यूज। ये था पार्ट नंबर प्रीपोजिशन का 7। अगले पार्ट बाई पार्ट में बहुत फनी और मजेदार तरीके से पढ़ा करके आप लोगों का प्रीपोजिशन का कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूंगा साथियों। तो इस प्रकार से आप, और छोटे छोटे जो वीडियो आप लोगों तक पहुंचा रहा हूं, इन सभी वीडियोस को आप वायरल कर दीजिए, सभी अपने साथियों तक पहुंचा दीजिए, और मुझे बताइए साथियों कि आप लोगों को ये टीचिंग कैसे लग रहे हैं, मेरा तरीका कैसा लग रहा है टीचिंग का। आपको वीडियो में मज़ा आया या समझ आया या नहीं आया तो भी बताइए, तो मैं कोशिश करूँगा और अच्छे से समझाने का। और यदि कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में मुझे बताओ, मैं आपके पास, आपकी मोबाइल, आपकी स्क्रीन पर मैं आंसर पहुंचाने की कोशिश करूंगा साथियों। एक बार पुनः आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद मेरे इस YouTube चैनल पर वीडियो लेक्चर देखने के लिए। पुनः आप सभी लोगों को फिर धन्यवाद तो मैं देता ही रहूंगा, धन्यवाद 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 साथियों। लेकिन मेरा एक रिक्वेस्ट है आप सभी लोगों से कि वीडियो को जो भी आप क्लास देखें मेरी, वो
पूरा देखें, थोड़ा सा मत देखें। मैं नहीं चाहता कि आपको समझ ना आए और आप एक दूसरे से बोले आपको समझ नहीं आ रहा है। पूरा वीडियो लेक्चर देख करके मुझे बताएं कि समझ आया या नहीं आया। तो साथियों मैं चलता हूँ, अब अगले दिन फिर अगले प्रपोजिशन के पार्ट नंबर 8 में आप लोगों से मिलता हूँ। धन्यवाद।